नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। डेंगू के मामले दिन प्रतिदिन जो है अम्बाला में बढ़ते जा रहे हैं। 200 से ऊपर जो मामले हैं अब डेंगू के अम्बाला ज़िला में हो गए हैं। बातचीत करने के लिए मेरे डॉक्टर सुनील हरी मेरे साथ, हमसे बातचीत करेंगे कि क्या कितने मामले जो कुल हैं इस समय। डॉक्टर साहब, कितने मामले जो हैं डेंगू के इस समय अम्बाला ज़िला में हो गए? नमस्कार। अगर हम डेंगू के मामलों की बात करें तो अब तक जो है अम्बाला ज़िला में 252 जो डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उसमें से 20 जो मामले हैं, वो 20 जो केसेस हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उपचाराधीन हैं, जिसमें 16 केसेस की अगर बात करें तो वो हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में उपचाराधीन है और 4 मामले डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उपचाराधीन हैं। इसी कड़ी में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले 3 साल से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर लैब जो सेक्टर 10 में है पॉलीक्लिनिक में, तो वहाँ पर जो है हमारे जो डेंगू के सैंपल प्रोसेस किए जा रहे हैं, तो उसमें हमारी जो कैपेसिटी है वो आज के दिन हम 200 से 250 सैंपल डेली प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारे पास ज़िला भर से पूरे हमारी जो संस्थाएं हैं नारायणगढ़ तक, तो वहाँ से सैंपल आ रहे हैं और उनको उसी दिन सेम डे जो है रिपोर्ट जो है वो जारी की जा रही है, जिससे लोगों के उपचार में किसी तरह की देरी ना हो। सर, किस तरह के लक्षण जो है देखने को मिल रहे हैं जब डेंगू में? देखिए, अगर हम डेंगू के लक्षण की बात करें तो इसमें बहुत तेज़ बुखार रहता है और आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, आँखों का भारी रहना, पूरे बदन का दर्द होना और कुछ केसेस के अंदर और उल्टी जैसी भी स्थिति देखी गई है। तो ऐसा कोई भी लक्षण मिलने पर हम आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो तुरंत सरकारी संस्थाओं पे जाके अपने जांच सैंपल दीजिए और उनको सेम डे रिपोर्ट मिल जाएगा और उनका इलाज जो है, अगर डेंगू का वो है तो तुरंत उनका इलाज जो है बिना निःशुल्क, बिना किसी खर्चे के जो है हो पाएगा। सर, यदि किसी ऐसे लक्षण मिलते हैं और यदि जो पानी कहीं घरों में खड़ा होता है साफ, उन पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है? देखो, जैसे हम डेंगू के मच्छर के स्वभाव को जानते ही हैं कि हम हमारे छोटे होतों से स्कूल की पुस्तक में पढ़ते आ रहे हैं कि एक साफ़ पानी का मच्छर है, साफ़ पानी में पनपता है एडिस मच्छर। और जो ज़्यादातर जो अगर हम बात करें, डाटा की बात करें जो अवेलेबल है, तो ज़्यादातर जो ये मच्छर है फ्रिज के पीछे पाए जाने वाली ट्रे में, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, कूलर के अंदर जो पानी रहता है उसमें, या फिर जो हमारे छतों पर हम पक्षियों के लिए टूटे फूटे बर्तन रखे होते हैं, या फिर गमले के अंदर जो है ये जहाँ पे पानी हो तो वहाँ पर ये पनपता है। और ज़्यादातर ये घरों पे ही रहता है मच्छर, तो ये और दिन के समय काटता है। तो मतलब ये है कि हमें इसकी जो रोकथाम है वो मच्छर को पनपने ना देना ही है। तो उसके लिए हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, और अगर पानी इकट्ठा है, जैसे किसी प्लॉट में पानी है या फिर कोई ऐसी वाटर बॉडी है, तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा काला जो जला हुआ तेल रहता है उसको डाल दीजिए। वो सारी सतह पर जो वो तेल चला जाएगा और जिससे मच्छर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उससे जो है वो मच्छर पनपेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के, जैसे हम पूरी बाजू के कपड़े डाल लें और मच्छरदानी का प्रयोग करें अगर मच्छर बहुत आए हैं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर हम अपने आप को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। सर, अब तक कितने कुल जो लोगों के घरों में चेकिंग की और कितने जो है उनके चालान की गई? देखिए, अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पिछले 3 महीने से हाई अलर्ट पे है। तो हमने जो है हमारे हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई किए हुए थे, जिसमें कालाम है, नारायणगढ़ है और बलदेव नगर, हीरा नगर और शहजादपुर की बेल्ट है और थोड़ा मुलाना की यमुनानगर से लगती हुई बेल्ट है। तो उनका आइडेंटिफिकेशन जो है पिछले 3 महीने से ही हम लोग लगे हुए थे आइडेंटिफाई करके। उनके यहाँ सघन जो है हमने अभियान हमारा शुरू कर रखा है, जिसमें करीब 300 लोगों की जो टीम है हमारी, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, और फीवर मास सर्वे किया जा रहा है, जिसके अंदर ज़्यादा जो मलेरिया के लिए स्लाइड बनाई जा रही हैं और डेंगू के सैंपल लिए जा रहे हैं। और सिविल सर्जन साहब द्वारा जो हमारे पेरीफेरल एरिया हैं तो वहाँ पर डेंगू रैपिड किट भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि मौके पर ही टेस्ट करके जो लोगों का डेंगू की जांच की जा सके और तुरंत उनका उपचार शुरू किया जा सके। सर, कुछ सरकारी 2 ऑफिसों में भी पीछे चेकिंग की गई थी, वहाँ पर भी इसी तरह का मच्छर जो है पनपता मिला था। उन पर क्या कार्रवाई की और क्या उनको बातचीत हुई उनसे? देखिए, हमने आपको बताया कि जैसे
सरकारी दफ्तर भी हमारे ही शहर का एक अभिन्न अंग हैं, तो हमारे जो जांच के दौरान, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो हमारे दफ्तर हैं, एसपी दफ्तर है, डीसी ऑफिस है और बाकी सब हमारे दफ्तर हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर पब्लिक लोग आती है वहाँ पे, तो हमने जो है अभियान चला के सभी दफ्तरों की जाँच की है। तो जैसे जिसमें कूलर पड़े हैं या फिर जो टूटे फूटे टायर जो हैं या फिर जो साधन ऐसे जहाँ पे व्हीकल इम्पाउंड हो जाते हैं, तो उन सब की जाँच की गई है, समझाइश की गई है और हमें पूरा सहयोग मिला है और वही कारण है कि स्थिति अब तक जो है नियंत्रण में है। और हम यही कहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जिसको भी बुखार, तेज़ बुखार, आंखों में दर्द, कमर में दर्द जैसे लक्षण मिलते हैं, आप तुरंत चिकित्सा संस्था पे जाके अपना सैंपल दीजिए और अपनी जांच करवाइए। आपको सेम डे रिपोर्ट मिल जाएगा और आपका तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से हम मतलब जीत सकते हैं। तो देखने में आया है कि कुछ लोग जो हैं डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट की दुकान से ही दवाई लेके कर लेते हैं, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसके बाद वो डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, चाहे वो हमारा टीबी प्रोग्राम है, चाहे डेंगू की बात है, कुछ लोगों की ये टेंडेंसी है कि वो सीधे केमिस्ट पे जाके दवाई ले रहे हैं। तो हम उन लोगों से कहेंगे और हमारे जो केमिस्ट भाई हैं हम उनको भी कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि जो लक्षण वो बता रहा है तो वो अगर डेंगू से संबंधित है तो आप तुरंत उनको हमारे अस्पताल का बताइए, क्योंकि जो लोग माइग्रेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनकी ये टेंडेंसी रहती है। जैसे मंडी में काम करने वाले लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो मतलब अपना रेडी फड़ी लगाकर गुजारा करते हैं, तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी रहती है वो आसपास केमिस्ट से दवाई लेते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे जो केमिस्ट भाई हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप उनको बताइए कि वो हमारी चिकित्सा संस्था पर आएँ, उनका सैंपल ले लिया जाएगा जिसकी कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा और अगर डेंगू या अन्य कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। आज हमारे यूपीएससी 6 यूपीएससी जो है अर्बन एरिया में काम कर रही हैं और हमारी छोटी बड़ी 40 संस्थाएं हैं जहां पर सब सेंटर लेवल तक सीएचओज काम कर रहे हैं और हमारे सब सेंटर लेवल तक हम रैपिड टेस्ट से डेंगू का जो जांच कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, सभी लोग सहयोग करें ताकि समय से बीमारी का पता लग जाए और समय से उसका इलाज हो जाए। सर, जैसे कोविड के समय में भी सामाजिक संस्थाएं और कई लोग थे आगे आए थे, उनसे क्या अपील करेंगे ताकि वो डेंगू के बचाव के लिए भी लोगों से अपील करें? देखिए, सामाजिक संस्थाएं भी हम सब लोगों के साथ काम कर रही हैं, तो हम उनसे भी यही चाहेंगे कि वो डेंगू का मुख्य कारण है वो एडिस मच्छर है, तो उसको पनपने ना देने के जो उपाय हैं, पानी ना इकट्ठे होने देना, लोगों को समझाइश का कार्य करना, पूरी बाजू के कपड़े डालना, ठीक है, और नाली में पानी जो इकट्ठा ना होने देना, और अगर आसपास कोई प्लॉट है तो उसमें काला तेल डाल देना। ये सब ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने खास तौर से कुछ नहीं करना, ये समझाइश का कार्य है जिसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा लोगों को समझाने की आवश्यकता है। तो सभी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं या जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो हेल्थ के लिए अवेयर हैं, तो वो अपने आसपास इसको चर्चा का विषय बनाएं। जैसे हमने कोविड किया तो हम इसकी चर्चा करें कि हमने कैसे डेंगू, मलेरिया और या मच्छर मक्खियों से पनपने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहना है। उसका एक ही उपाय है सफाई। आज सफाई जब हम रखेंगे, हाथ धुलाई की बात है, उससे हमने दस्त, टाइफाइड और अन्य जो घातक बीमारियों से अपने आप को बचा पाए हैं। तो डेंगू भी ऐसा ही है, हम उसको अपनी चर्चा का विषय बनाएं, लोगों के साथ बैठें, डिस्कस करें और न्यूज़पेपर में डेली आप सब लोगों के माध्यम से रोकथाम के उपाय बताए जा रहे हैं, तो उन सब लोगों को अपना के हम ऐसी खतरनाक बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर सुनील हरी, जिन्होंने बताया कि डेंगू के लक्षण के बारे में बताया, उसके बचाव के तरीके भी उन्होंने बताए। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं निखिल चौपती अपनी सहयोगी आत्मा के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।